सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपको ये खरीदनी चाहिए और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहला जो लेसन वन है ट्रेजर हाउस विद इन यू, तो उसमें सिखाता है कि हमारे माइंड के पास बहुत सारी पावर है और अगर हम उसका ऑप्टिमल यूज़ करें तो हम अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। हमें किसी भी लिमिट को मतलब ऐसा सेट नहीं कर देना चाहिए कि हमारे टेस्ट में इतने ही मार्क्स आएंगे कि हम लाइफ में इतना ही ग्रो कर सकेंगे। अगर हम उसे डीपली अंडरस्टैंड करें हमारे माइंड को, तो हम अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम मेहनत करके और सक्सेस हो सकते हैं। तो ये था चैप्टर वन, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू की, जो है, एक मिनट, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। ये चैप्टर नंबर टू है। तो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलता है कि अगर हाँ ये मतलब ये टेक्निकली हमें गाइडलाइंस देते हैं, जैसे जिसे हम फॉलो करके हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लाइक हमें कभी भी ऐसा एक लिमिटेशन नहीं बांधनी चाहिए कि अगर मेरे टेस्ट में 50 मार्क्स आए तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मुझे 50 आए, मुझे 50 आए। तो ये चैप्टर टू ऐसा सिखाता है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे मैं कर सकता हूँ मेहनत और मुझे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। सो धीरे धीरे हमारा पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा और हम सक्सेसफुल भी होंगे पढ़ाई के मामले में भी और जॉब के मामले में भी। तो ये चैप्टर टू मेनली ये सिखाता है कि हम अपने हिडन पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें। और इसमें ये भी सिखाता है कि दो टाइप के माइंड होते हैं। सबसे पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में वो होता है जो हम सोचते हैं, लाइक मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी कौन सी नई कार है। तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड सोच रहा है, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बट दूसरा पार्ट भी होता है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स, कि जो हम सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो मैं जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड होगा वो मुझे अच्छी चीज़ें दिखाएगा। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस करवाएगा जो मेरी थिंकिंग से मैच हो रहा है। सो अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीमार हूँ, तो मैं बोलूँगा मैं खुद के कॉन्शियस माइंड से कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ। और तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही इंटरप्रेट करेगा, हील हो रहा है, हील हो रहा है। तो मेरी रिकवरी फास्ट भी होगी और पेनलेस भी होगी। सो हमें लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहिए। तो चैप्टर वन और टू का मेन इम्पोर्टेंस यही है। थैंक यू।